अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होना कितना ज़रूरी है, वसीला कितना ज़रूरी है, किसी के दामन को थाम लेना ये कितना ज़रूरी है। आओ मैं आज की महफिल में बता देता हूँ मस्ता मियाँ की मौजूदगी में कि किसी के दामन से मुंसलिक होना, किसी के दामन को पकड़ लेना, किसी के दामन को थाम लेना, यानी कि वसीला कितना ज़रूरी है। आओ एक मिसाल दूँ तो बात आगे बढ़ाऊँ और ज़रा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तो फिर सुनिएगा, एक मिसाल दे के आगे बढ़ूँ। याद रखिएगा, मेरा जुमला याद रखिएगा। बात यह है कि अल्लाह वालों का दामन थामना कितना ज़रूरी है। अब मिसाल सुनो, फिर बात इंशाअल्लाह मैं आपके दिल में उतार के जाऊँगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों सुनो, हवा चलती है, आंधी आती है, दरख्तों से पत्ते गिरते हैं, तो जब ज़मीन पर गिरते हैं जितनी हवा तेज़ होती है, आंधी जितना तेज़ होती है तो उन पत्तों को उड़ाती है और कभी ले जाती है तो नाले में गिराती है, कभी ले जाती है तो कूड़े में गिराती है, कभी ले जाती है तो नाले में गिराती है। कभी नाले में जा रहा है, कभी नाली में जा रहा है, कभी कूड़े में जा रहा है, कभी कबाड़ में जा रहा है। उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है। हवा जहाँ चाहती है ले जाती है, जहाँ चाहती है वहाँ ले जाती है। मगर उन्हीं गिरने वाले पत्तों में तवज्जो इधर रखे, अगर एक भी जुमला उतर गया सारी तकरीर उतर जाएगी। बात से बात मिली हुई है मेरी, तवज्जो करें। अल्लाह अकबर। उन्हीं पत्तों में, गिरने वाले पत्तों में एक पत्ता ऐसा भी है, एक पत्ता ऐसा भी है जो गिरा है तो एक पत्थर के नीचे आ गया है, एक पत्थर के नीचे आ गया है। लाख आंधी आ रही है, लाख तूफान आ रहा है, अल्लाह अकबर, मगर पत्ता हिल नहीं रहा है, पत्ता उड़ नहीं रहा है, पत्ता अपनी जगह मौजूद है। मैंने पत्ते से कहा है, पत्ते ये बता, तेरी तरह दूसरे पत्ते भी हैं, हवा जहाँ चाहती है उड़ा के ले जाती है, जहाँ चाहती है वहाँ ले जाती है, इनकी कोई औकात और हैसियत नहीं है। ऐ पत्ते तू बता, तू उड़ता क्यों नहीं है, तू हटता क्यों नहीं है? उसने जवाब दिया, ज़ीशानुल क़ादिरी, अरे कान खोल के सुनो, उड़ूं तो उड़ूं कैसे, तुम्हें दिखता नहीं है? मैंने एक मजबूत पत्थर का दामन थाम लिया है, एक मजबूत पत्थर के मैंने दामन में आ गया हूँ। लाख आंधी चले उड़ा नहीं सकती, लाख आंधी चले मुझे उड़ा नहीं सकती, तूफान आए उड़ा नहीं सकता। इसी तरह से बिला तस्बीह व तमसील मैदान में महशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। हम गुलामाने गौसे आज़म भी वहाँ होंगे, हम गुलामाने दादा मियाँ भी वहाँ होंगे, बदअकीदा भी वहाँ होगा। गौस की 11वीं को मना करने वाला, हराम कहने वाला भी होगा, गरीब अनवार की छठी पे उंगली उठाने वाला भी होगा, और गौसे आज़म के नाम पे लंगर लुटाने वाला भी होगा। और कयामत का तूफान नवा होश उन्हें उड़ाए फिर रहा होगा, उनके हाथ में कुछ नहीं होगा। हम गुलामों के हाथ में गौसे आज़म का दामन होगा, गरीब नवाज का दामन होगा, साबिर कलियारी का दामन होगा, वारिस देवा का दामन होगा, हमारे हाथों में शाहजी बाबा का दामन होगा, हमारे हाथों में दादा मियां अली अहमद का जो है हमारे हाथों में दामन होगा। ये हमें गौसे आज़म के हवाले कर देंगे। हमें गौसे आज़म लेके हमें गौसे आज़म लेके सारे गुलामों को आका के झंडे के नीचे आएंगे। आका जब हमें लेके चलेंगे उसी झंडे के नीचे मेरा बरेली वाला भी होगा, उसी झंडे के नीचे इमाम अहमद रजा भी होंगे, उसी झंडे के नीचे बरेली का ताजदार भी होगा। और जब ये बदअकीदा पढ़ेंगे तो मेरा इमाम कहेगा, अरे मैंने कहा था ना आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, अरे फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैंने कहा था ना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने दादा मियाँ हुजूर, फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। हाँ, इसलिए अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। ये लोग हमें अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। अब मैं गुफ्तगू ख़त्म करने की तरफ जा रहा हूँ, टाइम बहुत कम है। जी हाँ, मुख्तसर से वक्त में एक बात और सुन लें। हाँ जी, मेरे गौस की 11वीं है। हाँ, मेरे गौस की 11वीं। क्या बात, अल्लाह, मेरे गौसे पाकियात घर घर में फैजान है। किसी को ज़माने की हुकूमत मिली है, किसी को ज़माने की दौलत मिली है, हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें गौसे आज़म की चौखट मिली है। हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें गौसे आज़म की चौखट मिली है। मेरे गौस के बचपन का ज़माना है। अल्लाह अकबर। अपनी वालिदा से एक दिन कहते हैं, ऐ वालिदा मेरा तुझ पर एहसान है। और अगर आज का कह दे वालिदा मेरा तुझ पर एहसान, माँ कहेगी अच्छा अभी चलना जानता ना, बोलना जानता नहीं, एहसान कैसे हो गया। सरकार गौसे पाक ने कहा, माँ तुझ पर मेरा एक एहसान है।
माँ ने कहा बेटा अभी चलना जानता नहीं, पढ़ना अभी चलना जानता नहीं, कमाना जानता नहीं, कुछ ला के दिया नहीं, खिलाती मैं हूँ पिलाती मैं हूँ, एहसान कैसे हो गया। तो मेरे गौस ने कहा था माँ याद करो, एक वक़्त वो था ना माँ याद करो कि जब जो है एक साइल दरवाजे पे आया था। हाँ आया था माँ, याद है ना आया था। हाँ बेटा आया था। क्या कुछ मांगने आया था? हाँ हाँ माँ, हाँ माँ, हाँ हाँ बेटा मांगने आया था। अल्लाह अकबर। मेरे गौस ने कहा उसकी आप कुछ देने के लिए बड़ी थी? हाँ बड़ी थी। क्या उस वक़्त उसकी नीयत बदली, वो आपका हाथ पकड़ना चाहता था, इतने में अंदर कमरे से एक शेर निकला था। माँ कहती हाँ बेटा निकला था। कहा माँ बताओ मिनटों में काम तमाम कर दिया था? कहाँ कर दिया था? कहा माँ बताओ वो शेर कौन सा था? कहा मैं ये तो नहीं जानती। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा माँ वो कोई शेर और नहीं था, वो तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी था। सुभान अल्लाह। ये मेरा गौस है जो माँ के पेट में रहकर अपनी माँ को बचा लेता है, तो बगदाद में रहकर हमें पंजाब की धरती पे भी क्यों नहीं बचा सकता है? हाँ पंजाब की धरती पर हम रहें तो क्यों नहीं बचा सकता है? बचा सकता है मेरा गौस। लेकिन याद रखिएगा 11वीं करना, मैंने जुमला बोला था तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, 11वीं करना भी हमारा काम है। और हम नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम गौस आज़म के ग़ुलाम हैं। याद रखिएगा ग़ुलामी का सबूत तब पेश किया जाएगा जब तुम खड़े होकर यह ऐलान करो मेरे गौस ने पैदा होती रोज़ा रखा था, उनकी 11वीं करने वाला अब रमज़ान के रोज़े नहीं छोड़ेगा। मेरे गौस ने 40 साल तक ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी, उनका मानने वाला 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा। अब्दुल कादिर जिलानी ने झूठ नहीं बोला था, उनका चाहने वाला जिंदगी में झूठ नहीं बोलेगा। अब्दुल कादिर जिलानी ने कभी गीबत नहीं की थी, उनका चाहने वाला गीबत नहीं करेगा। अब्दुल कादिर जिलानी ने कभी हराम नहीं खाया था, उनका मानने वाला भी कभी हराम नहीं खाएगा। हाँ ये तब गुलामी होगी जी। हाँ हराम पे हराम लोग कमा कमा के फिर गौस की 11वीं पे लंगर उठा रहा है, फिर डेगे पे डेगे चढ़ा, पतीले पे पतीले। हाँ ये समझ लीजिएगा, ये बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा और गुनाह में और गुनाह पड़ जाएगा आप पर। एक तो हराम फिर गौस की 11वीं। अल्लाह अकबर। इसलिए इसके हलाल खाएं, क्योंकि याद रखिएगा मेरे गौस ने नमाजें पढ़ी हैं, मेरे गौस ने इबादतें की है। अरे 15 साल तक मेरे गौस ने ईशा के वुज़ू से आप एक कलाम पाक पढ़ने को खड़े होते, फजर की अजान होती तो पूरा कुरान पाक खत्म कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। ये शान मेरे गौस की है, ये शान मेरे गौस की है। तो तुम तो अल्लाह ये यार पागल हो गया है मुसलमान। आज अखबार तो खरीद के पढ़ता है मगर कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। हाँ घरों में रखा है कुरान, टीवी रोज साफ हो रही है, रोज गाड़ी पे रोज साफ हो रही है गाड़ी, फ्रिज पे बुरश लग रहा है, और कुरान रखा हुआ है तो कोई उठा के उसके ऊपर जो गर्द पड़ी उसे भी साफ करने को तैयार नहीं। ये कौम जो है वो तबाही की दहलीज पर क्यों नहीं पहुंचे? फिर इस कौम को जलील क्यों ना होना पड़े? फिर ये कौम क्यों तबाही के दहलीज पर ना पहुंचे? फिर कहते हो हमें मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये सब तुम्हारी करतूत है। अरे आज भी हो जो इब्राहिम साईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। इसलिए याद रखिएगा हम गौस के मानने वाले हैं, उनके नक्शे कदम पर चलो। अल्लाह अकबर। कभी अल्लाह अकबर। अब मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, वरना बातें तो बहुत जहन में आ रही थी और इंशाअल्लाह मैं इस तरफ भी जाता, लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं ख़त्म कर देता हूँ। रोज़ाना तकरीरें मेरी आप सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे। बाहर से जो हमारे उलमा तशरीफ़ लाए हैं उनको सुनिएगा।